ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। वहां पे आरएसएस का मुख्यालय नहीं हम बनने देंगे। अंग्रेजों की तरह से लॉर्ड गवर्नर बैठाने के लिए नहीं। इनकी मंशा ये है कि ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तरफ से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने पर उतार हुए हैं। अंधभक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचान रहे हैं। उनके साथ और इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मंचों से झूठ बोलता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के पीठ में खंजर घोंपता है। सनातन धर्म के मानने वालों के साथ ही विश्वासघात करता है। आरएसएस प्रमुख और ब्राह्मण नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा मिलकर ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है। उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमानों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र बाबू कर सकते हैं, तो इस राम मंदिर का शिलान्यास देश के प्रथम नागरिक माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कराने में क्या इनको शर्म लग रही है? कि भाजपा और संघ का एक ही नारा है, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए हिंदुस्तान की जनता। पर जो संतों का बयान आया है कि आरएसएस मुख्यालय बन रहा है, उस पर क्या राय? हम हमारे सनातन धर्म में और हिंदुज़म में सबसे बड़ा जो अगर है नारायण परवरदिगार आलम वाहे गुरु और गॉड के बाद अगर हम किसी को मानते हैं धरती पर पृथ्वी पर तो जगत गुरु शंकराचार्य को मानते हैं। और 2-4% साधु महात्मा बचे हुए हैं जो ईमानदारी से सब सनातन धर्म का पालन करते हैं। आप बता दीजिए कि अगर जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि अशुभ घड़ी में भादों के महीने में हमारे वहाँ चतुर्मास रहता है, कोई सन्यासी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। उसके बाद ये तय है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान राजीव गांधी जी पूरी विधि विधान से तमाम साधु संतों को इकट्ठा करके तमाम इमाम तमाम धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके विधि विधान से शुभ मुहूर्त पर कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन, आप भी ब्राह्मण हैं तो क्या इसका विरोध करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। वहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय नहीं हम बनने देंगे। अंग्रेजों की तरह से लॉर्ड गवर्नर बैठाने के लिए नहीं। इनकी मंशा ये है कि ये ब्रिटानिया गवर्नमेंट के तरफ से हिंदुस्तान को गुलाम बनाने पर उतार हुए हैं। ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। और कुछ हिंदू बकलोल अंधविश्वासी हिंदू अंधभक्त ये जो हैं ये अंधभक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचान रहे हैं। उनके साथ और इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। सर, राम मंदिर फैसला जो लंबे समय से अटका था, मोदी सरकार ने कर दिखाया, फिर अपने हिसाब से जो करें, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आरएसएस मुख्यालय बनाओगे? आरएसएस मुख्यालय हम नहीं बनने देंगे। लोकतंत्र की हत्या करोगे, संविधान का गला घोटोगे, सब अनैतिक कार्य कर रहे हो। गलवान घाटी में चाइना के यहाँ पे तालियां पीट रहे थे, न कोई आया न कोई घुसा। और लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड का जियो सिंह बयान दे रहा है कि हमको भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी गलवान घाटी को खाली कराने के लिए, इसमें बहुत समय लगेगा। द टेलीग्राफ ने लिखा है। उसके बाद तुम जो है इस तरह का बयानबाजी कर रहे हो, जाकर के देश की जनता का चाइना से, गिरती अर्थव्यवस्था से, दिवालिया हो चुके बैंकों से, तमाम इस्तीफा दे चुके रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान कंगाल हो चुका है। और इसने अडानी अंबानी के हाथों देश को बेच दिया है, देश के संविधान का नाश कर दिया है। हमारे देश का प्रधानमंत्री
पार्लियामेंट में झूठ बोलता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, मंचों से झूठ बोलता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, देश की जनता के पीठ में खंजर घोंपता है, सनातन धर्म के मानने वालों के साथ विश्वासघात करता है। आरएसएस प्रमुख वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो यहूदी है। सर सवाल है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, सेक्युलर देश है, क्या लगता है कि सही है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया और तमाम साधु संतों ने विरोध किया है, नहीं जाना चाहिए। और जितने भी और मठाधीश जो साधु इनके पक्ष में बोलते हैं वो सिर्फ आसाराम टाइप के साधु हैं। चिन्मयानंद इनके पक्ष में बोल सकते हैं जो बलात्कारी है, जिसे वो उत्तर प्रदेश सरकार उन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा मिलकर ब्राह्मणों की हत्या करवा रही है, सनातनी ब्राह्मणों की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यादवों की हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो है मुसलमानों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तुम्हें आरएसएस का मुख्यालय नहीं बनाने देंगे। जब एक बार शिलान्यास हो गया था तो करवाते। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, जब सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास देश के राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र बाबू कर सकते हैं, तो इस राम मंदिर का शिलान्यास देश के प्रथम नागरिक माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कराने में क्या इनको शर्म लग रही है? आप नहीं सब कुछ लोगे, वो दलित है इसलिए उनसे आप नहीं करवाओगे। हो भी तो उत्तर प्रदेश के हैं, आप तो उत्तर प्रदेश के नहीं हो, आप तो व्यापारी हो, लूटने खाने वाला धंधा बना रखे हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। राष्ट्रपति महोदय जा करें और राम मंदिर का निर्माण करें। मैं मुझे विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति अगर करेंगे तो गलत नहीं करेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री पे हमें विश्वास नहीं है, अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास नहीं है, आरएसएस प्रमुख के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जाएं, लेकिन वो अशुभ घड़ी में तो नहीं जाएंगे, कतई मना कर देंगे। सर आप कहते हैं कि राजीव गांधी के टाइम शिलान्यास हो गया, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं कहते? राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी तो कल लोकतंत्र के मन की बात तो खत्म हो गई। मन की बात तो हिंदुस्तान में कोई का विश्व में सुनने को तैयार नहीं था। सिर्फ लोकतंत्र बचाओ वही सुनने को तैयार था हिंदुस्तान की जनता। ये राहुल जी का यही उपलब्धि है। वो तो जानते हैं कि अनैतिक कार्य कर रहे हैं सब। राजस्थान की सरकार अवैध तरीके से गिराने काम कर रहे हैं। मैं तो इस देश और देशवासियों से अपील करता हूं कि राज्यपाल प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। राजभवन घेरने का जो ऐलान है, क्या वो घेर लेना चाहिए? लोकतंत्र बचाने के लिए हमें अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो हम देंगे। सर रेलवे के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में नून रोटी खाओ मंदिर का घंटा बजाओ, यही रह गया। भैया जो अंधविश्वासी हिंदू बकलोल अंधभक्त बैठे हुए हैं उनके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है, और तेल मालिश भी करते रहें। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पीयूष गोयल से पूछिए ना, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंटरनेशनल चीटर हैं, उनसे पूछिए। उसी रेलवे को माननीय लालू प्रसाद जी, अरे सेना के जवानों को भी वे पेंशन मिल जाएंगे, एमईएस को ही खत्म कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए ग्रहण है, ग्रहण हमारे देश के लिए अभिशाप है बीजेपी और आरएसएस। अगर हम इसे समय से पहले नहीं खदेड़े तो खत्म हो जाएगा। ट्रंप की चमचागिरी में लगे रहे। देखिए भाजपा और संघ का एक ही नारा है, अपना काम बनता अब भाड़ में जाए हिंदुस्तान की जनता। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ लेने देने को नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं भारत देश में कोरोना का जनक माना जाता हो उससे और कोई उम्मीद कर सकते हैं? जो व्यक्ति घुटनों के बल चाइना के आगे बैठ गया हो, जो व्यक्ति झूठ पे झूठ बोले जा रहा हो, जो व्यक्ति आरएसएस का मुख्यालय बनाने जा रहा हो, उस व्यक्ति से ऐसी आशा रख सकते हैं?
कि वो 2-4 गज की दूरी रखेगा? ये सोचना समझना हिंदुस्तान की जनता की मूर्खता का कारण बनेगा। अभी तक तो मूर्ख बने हुए हैं, न रोजी है न रोजगार है। आने वाले दिनों में भूख और मौत की बहार है। कोरोना से कम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी गरीब आवाम, जनता जनार्दन, वो मरेगी भूख से और अपराध बढ़ेगा, चोरी डकैती छिनैती होगी। इससे ज़्यादा और क्या आप लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? बिहार की हालत देख लीजिए, बाढ़ से एकदम तबाही मची हुई है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बैगन छील रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, अपराधियों का अलग आतंक मचा हुआ है। जहाँ भाजपाई सरकारें हैं वहाँ उत्पात पे उत्पात मचा हुआ है।